ये रेजोनेंस चैप्टर का सारा फार्मूला का रिवीजन है, ठीक है। पहला सीरीज आरएलसी एट रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ये जो चीज़ है इसमें जे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हो जाता है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। और यहाँ से तुमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है, दैट इज 1/LC, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन होगा तभी सर्किट में अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरी बात, जब रेजोनेंस हो रहा होता है, ठीक है, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस तुम्हारा आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम होता है और उस मिनिमम इम्पीडेंस का वैल्यू आर होता है, ठीक है। उस समय सोर्स का जो वोल्टेज होता है वो सारा वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस ही अपीयर होता है, ठीक है। क्योंकि जो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो इंडिविजुअल वोल्टेज डेवलप होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, लेकिन इंडिविजुअल वोल्टेज डेवलप होता है, ठीक है। फिर हायर 3 dB का फॉर्मूला ये है, इसका उतना यूज़ नहीं आता है, ठीक है। बैंडविथ का यूज़ आता है डायरेक्ट R/L, सीरीज RLC में बैंडविथ इज इक्वल टू R/L रेडियन पर सेकंड में जब दिया हुआ है तो, और जब हर्ट्स होगा तो 2 पाई बस डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ होता है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर ओमेगा हाई इंटू ओमेगा लो, ठीक है। एक और ये फॉर्मूला ओमेगा हाई इज इक्वल टू बैंडविथ अपॉन, नहीं इसका यूज़ नहीं होता है। फिर आते हैं पैरेलल आरएलसी। पैरेलल आरएलसी में ये तुम्हारा सेम रहता है, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम होता है 1/√LC, ठीक है। यहाँ पे एडमिटेंस आता है, देखो होता क्या है कि जब हम लोग इम्पीडेंस का या फिर एडमिटेंस का जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें इमेजनरी इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वही रेजोनेंस का कंडीशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली रूट मतलब लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये होता है कि रेजोनेंस कंडीशन में जो एसी एलिमेंट होता है सर्किट का, दैट इज़ एल और सी का जो एसी बिहेवियर होता है वो रेजोनेंस कंडीशन पे हट जाता है, ठीक ना। और एसी बिहेवियर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी वाला पार्ट में आता है, दैट इज़ रियल प्लस इमेजनरी होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल में तो सारा रजिस्टर का पार्ट रहता है, लेकिन एल और सी का जो एसी बिहेवियर होता है वो इमेजनरी में आता है, ठीक है। और रेजोनेंट कंडीशन में दोनों का एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसीलिए कोई एसी बिहेवियर रहता नहीं है, इसीलिए इमेजनरी वाला टर्म को हम लोग जीरो करते हैं, ठीक है। तो इम्पीडेंस का इमेजनरी जीरो करो या एडमिटेंस का इमेजनरी को जीरो करो, बात एक ही है, एनर्जी को ही हम लोग जीरो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिटेंस को हम लोग जीरो करते हैं, याद रखना एक्सेल नहीं, यहाँ पे ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा एल होता है, ठीक है। और पैरेलल आरएलसी में इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है रेजोनेंस के कंडीशन पे, ठीक है। और उस मैक्सिमम इम्पीडेंस जो होता है वो किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ आर के कारण, ठीक है। उस समय जो करंट फ्लो करता है वो तुम्हारा मैक्सिमम करंट होता है और वो किसके अक्रॉस फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के कारण। इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर भी फ्लो करता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ही फीड कर रहा होता है, ठीक ना, मतलब एनर्जी दोनों का एक दूसरे से ही बैलेंस आउट होता है। फिर आता है पैरेलल आरएलसी में करंट का एक्सप्रेशन ये होता है, एडमिटेंस का ये, वोल्टेज का ये, ठीक है। और इसी में देखो ये जो इमेजनरी है इसी को जीरो पुट करते हैं कंडीशन निकालने के लिए। फिर हायर 3 dB लोअर, इसका एक इम्पॉर्टेंस है, दैट इज़ बैंडविथ का। बैंडविथ यहाँ पे सीरीज़ में R/L होता है, पैरेलल में 1/RC होता है, ठीक है, ये ध्यान में रख लो। फिर आता है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी के पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ देखो, ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज आरएलसी का ही है, मतलब सर्किट में अगर सीरीज में आरएलसी नहीं लगा हुआ है तो ये सब फॉर्मूला तुम नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीरीज में अगर आर, एल और सी या फिर तो सीरीज में एल और सी लगा हुआ है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कोई रैंडम सर्किट दे दिया जिसमें आर, एल, सी कहीं भी है तो ये सर्किट हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। एक और बात ध्यान में रख लो कि अगर सीरीज़ में आर, एल या एल, सी या कुछ भी है तो भी हम लोग इस फॉर्मूला में लगा, मान लो एक सर्किट में बहुत सारा एलिमेंट है लेकिन किसी ब्रांच में एल और सी सीरीज़ में है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक ना। इसमें देख लो XL/R क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर, देखो क्वालिटी फैक्टर सर्किट का होता है, ठीक ना। तो तुम XL/R निकालो या XC/R निकालो, सेम ही आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे XL/R में ओमेगा नॉट L/R हो जाता है और यहाँ 1/ओमेगा नॉट C, मतलब ये तो यही चीज़ होता है। जे यहाँ पुट नहीं करना है क्योंकि जे ऑलरेडी कंसिडर्ड है, ठीक है। वोल्टेज में भी यही होता है, क्वालिटी फैक्टर वोल्टेज से भी निकाल सकते हो, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ सोर्स, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का ये जनरल फॉर्मूला, दैट इज़ ये वाला फॉर्मूला जो है
अगेन ये सीरीज़ आरएलसी में ही लगाना है, ओनली सीरीज़ आरएलसी में ही, ठीक है। फिर आता है क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, ये भी यूज़ आता है, ठीक है। ये आता है इंडिविजुअल इंडक्टर वोल्टेज। कहने का मतलब रेजोनेंस के कंडीशन में जब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होता है वो ऐसे देते हैं, वोल्टेज इक्वल टू जे। क्यों? क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस आता है। जे क्वालिटी फैक्टर इनटू वोल्टेज सोर्स, दैट इज़ दिस, ठीक है। इंडिविजुअल कैपेसिटर वोल्टेज दिस। अब देखो ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये दोनों एक दूसरे को फीड कर रहा होता है, ठीक ना। तो इसका वोल्टेज इसको कैंसिल करेगा, इसका वोल्टेज इसको कैंसिल करेगा। कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस एंगल अलग अलग होता है, ठीक ना, या फिर अलग शब्द में डायरेक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, ठीक है। फिर आता है पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्वालिटी फैक्टर। ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पैरेलल आरएलसी में ही लगेगा, ठीक है। मान लो कोई भी सर्किट में कहीं एल और सी पैरेलल है, आर नहीं है कोई बात नहीं, एल और सी है तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। कहने का मतलब आर एल एस सी में अगर ये पैरेलल है तभी अप्लाई करना है, ठीक है, कोई रैंडम नेटवर्क में नहीं। हाँ, लेकिन अगर दो ब्रांच में तुम्हारा अगर पैरेलल दिख रहा है कि एल और सी पैरेलल में तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला आर अपॉन, यहाँ पे चेंज हो जाता है, आर अपॉन एक्सेल हो जाता है। यहाँ पे क्या था, एक्सेल अपॉन आर था, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया। कैपेसिटर में भी वही चीज़ है। देखो क्वालिटी फैक्टर सर्किट का होता है, समझा। अब क्वेश्चन में मान लो तुमको एक्सेल पता है और आर पता है तो तुम निकाल लोगे। मान लो एक्स ही पता है तो ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पे भी फॉर्मूला चेंज हो गया, दैट इज़ यहाँ पे क्या था 1/r√/LC, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल इज इक्वल टू 1 क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज। ये तुम्हारा सेम फॉर्मूला है, दैट इज क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। इंडिविजुअल करंट यहाँ पे निकालते हैं, दैट इज़ पैरेलल में, और ये अगेन उधर वाला का उल्टा होता है, दैट इज़ इंडक्टर में वहाँ पे प्लस जे था, यहाँ माइनस जे, और सेम। फिर इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है।